तो आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार। मोदी 3.0 शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। रचने जा रहे हैं इतिहास। 2014-2019 के बाद लगातार तीसरा मौका 2024 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और इस बीच रिएक्शन आ रहा है, अजित पवार क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एनडीएची लगेचच मीटिंग बोलवलेली होती। म्हणजे 4ला निकाल लागत होता आणि 5ला बैठक बोलवली। मला काही 5ला लगेच जाता आलं नाही। मी आमच्या पार्टीचे प्रफुल्ल भाई आणि सुनील तटकरे साहेबांना सांगितलं की आपण दोघं जण त्या मीटिंगला जावा। मी पुढच्या मीटिंगला मग आपण सगळे तटकरेजी, धनंजय मुंडेजी, संजय बनसोडे जी, धीरज शर्मा जी, सभी हमारे साथी और सभी प्रेस वालों, आज आपके सामने पहला मैं अब ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पार्टी के युवा प्रेसिडेंट, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर धीरज जी की जिम्मेवारी हमने उनके ऊपर सौंपी है। उनका लेटर अभी आप सबके सामने हमने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के काम के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब दिल्ली आने का कारण ये है कि आपको पता है तीसरी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका उस सेरेमनी है। एनडीए का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक घटक है। जब लोकसभा की चुनाव हुए, वो चुनाव होने के बाद 2-3 दफ़ा एनडीए की मीटिंग हुई। शुरू में जो मीटिंग हुई उसमें मैं आ नहीं सका, मैं बम्बई में था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था। और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं, उनकी एक मीटिंग थी। एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफ़ा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था। उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है। लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है, वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है
प्रफुल्ल पटेल साहब, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। अजित पवार कह रहे हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पेशकश हुई, लेकिन वो एनसीपी को मंजूर नहीं है। अभी भले ही हमारा एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमारे राज्यसभा के सांसदों की संख्या जो है वो 3 पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद संसद में एनसीपी कोटे के जो सांसद हैं उनकी संख्या 4 हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट रैंक का एक मंत्रालय हमें मिलना चाहिए।